चेंज, वीनस जाने का इरादा थोड़े समय के लिए या तो पोस्टपोन किया है या फिर कैंसिल किया है। वक्त आने पर पता चलेगा दोनों में से क्या सही, लेकिन आज नहीं जाने का इरादा तो साफ है। चलिए, वीनस पाइप्स ये है खरीदारी करने की राय। बैंक्स और फाइनेंशियल्स, इनके तीसरी तिमाही के अपडेट्स आना हो चुके हैं शुरू। कई सारे आए, अब तक कैसे रहे और इनसे क्या रुझान मिल रहा है, ये जरा समझने की ज़रूरत है। तैयार है हमारे साथ वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो आपको याद होगा 2 दिन पहले जब वो साउथ इंडिया से जो बैंक्स थे उनके अपडेट्स आए थे, तो हमने यही कहा था कि ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ पहले के मुकाबले थोड़ी कम है और कासा रेशो लगातार गिर रहा है। अब इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, इनके जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़े बेटर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप इंडसइंड बैंक का अगर आप देखेंगे तो नेट एडवांसेस 20% बढ़ा है, डिपॉजिट 13% बढ़ा है, कासा रेशो यहाँ पे भी गिर के आया है। लेकिन मैं कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि बैंक का जो रिटेल डिपॉजिट मिक्स है उसमें लगातार सुधार होते जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, लगातार चौथी तिमाही है जहाँ पे इस कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। बजाज फाइनेंस, इनका डिपॉजिट 26% बढ़ा है, 35% बढ़ा है, न्यू लोन बुक जो है 26% बढ़ी है, AUM देखिए 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। आपको याद होगा पिछली तिमाही में इस कंपनी के कुछ ऐप्स थे उसके ऊपर RBI ने सख्ती लगाई थी, कुछ नए कस्टमर एक्विजिशंस थे उसके ऊपर RBI ने कहा था कि अब आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो ओवरऑल कस्टमर एक्विजिशन है वो अच्छा रहा है। सिर्फ यही नहीं, जो AUM ग्रोथ है वो ये बता रहा है कि फेस्टिवल सीजन की जो ओवरऑल सेल्स रही है वो काफ़ी बेहतर रही है और इसके लिए आप स्टॉक प्राइस पे इसका रिएक्शन देख रहे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प एज यूजुअल अच्छा है, डिसबर्समेंट 159%। इसके अलावा अगर आप देखेंगे AUM 57% बढ़ा है। सिर्फ ये नहीं, मैनेजमेंट ने 2025 के लिए गाइडेंस के अनुसार 1% से कम नेट NPA रखेंगे, ये भी इन्होंने कहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबसे बड़ा सरप्राइज है क्योंकि ग्रॉस लोन बुक 27% बढ़ी है, लेकिन ये एकमात्र बैंक है अब तक जितने बैंक और NBFC आए जिसका कासा रेशो बढ़ के आया है। इनका कासा रेशो 24.1% से बढ़ के 25.3% और ग्रॉस NPA जो है वो घट के आया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भी अपडेट अच्छा है, एडवांसेस 20%, डिपॉजिट 31% बढ़े हैं, कासा यहाँ पे भी गिरा है। और बंधन बैंक यहाँ पे भी ठीक ठाक है, एडवांसेस 19%, डिपॉजिट करीब 15%, यहाँ पे भी कासा रेशियो गिर के आया है। तो एक अगर 2-3 सरप्राइजेस अगर ढूंढना चाहें इस पूरे अपडेट में, तो एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका कासा रेशियो बढ़ के आया है और दूसरा बजाज फाइनेंस, RBI की सख्ती के बावजूद जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे हैं। तो ये 2 स्टैंड आउट हैं और इसलिए हम देख भी रहे हैं दोनों पर एक्शन देखिए। इनफैक्ट ये सारे अपडेट्स आए हैं, सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। उज्जीवन में एक्शन है, बंधन में एक्शन है, ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस और इंडसइंड तो बढ़िया बिल्कुल। तो शुरुआत में पहले दिन ऐसा लगा था कि 1-2 थोड़े सुस्त आए थे, PNB वगैरह, तो ऐसा लगा कि मामला ठीक नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFC फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इनके नंबर्स उतने खराब किसी भी लिहाज से है नहीं, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली देख सकते हैं। इससे आगे कोई चिंता की खास बात ऐसी नजर नहीं